आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। यार भाई साहब, सऊदी अरब की मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरियां। महाकुंभ मेले का हुआ चमत्कार। ना यार आजाद है, सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है। वो भाई ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी ना पता लगेगा। यार, सऊदी और अरब साथ में कुंभ मेला भी चल रहा है। वही ना भाई साहब, ये क्या कैसी चमत्कार हो रहा है। खबरें आ रही हो यार। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। आखिर सऊदी अरब की राजकुमारी को आधुनिक पहनावा पहनने पर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों कर लिया? आखिर क्या है वजह कि अरब देश की और दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाई कर रही हैं? क्या सच में सऊदी अरब की महिलाएं इस्लामिक कट्टरपन से तंग आ चुकी हैं? आखिर अरब देश की महिलाएं बुर्का और हिजाब को सड़कों पर फेंककर सनातन धर्म की ओर क्यों बढ़ रही हैं? मैं आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सऊदी अरब इस्लाम को मानने वाला देश है। यहाँ का कानून भी इस्लामिक ही है, मगर सऊदी अरब के शाही परिवार मुस्लिम होने के बावजूद भी इन दिनों चर्चे में आ गया है। दरअसल सऊदी शाही परिवार की राजकुमारी अमीरा अल तबील की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि गैर मुस्लिमों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत ही खूबसूरत फैशन आइकन और समाज सेवी की पहचान रखने वाली अमीरा ने महज 18 वर्ष की उम्र में शादी की थी। वालिद उस वक्त अमीरा से 28 साल बड़े थे। अमीरा का जन्म भी सऊदी के शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता तख्त के उत्तराधिकारी में हिस्सा नहीं रखते थे। हालांकि वालिद से शादी के बाद अमीरा आधिकारिक तौर पर सऊदी की राजकुमारी बन गई थी। लेकिन साल 2013 में इन दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया था। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा से शादी कर ली थी। साल 2016 में उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना हिजाब पहने तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में शिक्षा प्राप्त करके अमीरा सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत काम कर रही हैं। अपने फाउंडेशन के जरिए उन्होंने देश में लोगों को मदद पहुंचाने के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जो दुनिया भर में गरीबी हटाने में मदद करती है और महिलाओं के अधिकार और अंतर धार्मिक संवाद के लिए एनजीओ का काम करती है। 2012 में सऊदी की राजकुमारी रहते हुए उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं क्या? कई जगह इसके लिए सेंटर भी खोले गए हैं। इससे आपकी क्या आशा है? इस पर अमीरा ने जवाब दिया कि शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है। इसके बाद अमीरा ने अन्य धर्म को लेकर कहा कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की है। मैंने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा हासिल की है। अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी है। साथ ही मेरे मन में इन धर्मों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। यही काम मैं अपने सेंटर्स में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व पुराने आडंबरों और रूढ़िवादी सोच को छोड़कर मानवतावादी बने। यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ ना हो। मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की है और महिलाओं को अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार देना चाहती हूँ, जो कि इस्लाम में नहीं है। मैंने पढ़ा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है। पूरी दुनिया को पुरातन सभ्यताओं से सीखना चाहिए और इसलिए भारतीय संस्कृति का मेरे ऊपर अलग ही प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, अमीरा जैसी कई महिलाओं के कारण ही सऊदी अरब में बीते कुछ सालों में
कितने बदलाव हुए ये हैं बात तो और है। महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हालांकि अभी भी सऊदी अरब में महिलाओं की जिंदगी तमाम पाबंदियों के बीच कट रही है। लेकिन अब जो वहाँ की आवाजें महिलाएं उठ रही गाड़ी हैं, नहीं चला सकती। बुरके अच्छे उतार स्कूलों में दिया पढ़ने के लिए और विदेश बोल जाने भाई के लिए हमें चलने से भाई, धर्म की पति तरफ या अंदाजा पिता लगाओ की क्या उधर अनुमति बना हुआ है। अनिवार्य है। उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए, सिर्फ आंख दिखनी चाहिए। और अरब की महिलाएं अपनी फोटो तक नहीं खिंचवा पहले यही सकती। यदि खिंचवाना है तो बुरके को ऊपर से ही खिंचवाना होगा। इस तरह के नियम अरब की महिलाओं का जीना हराम करके रख दिया है। हाँ, प्रवीणा तभी तो पूजा भाई साहब उपाध्याय, आवाजें जो मुस्लिम से हिंदू हाँ, बनी तभी है, सनातन वो धर्म कहती की हैं कि मुझे तो कभी भी बंदी इस धर्म में होता अध्यात्म नजर नहीं आता, बस एक व्यापार सी पूरी विचारधारा है। महिलाओं को कोई दर्जा नहीं दिया जाता। यह वैज्ञानिक पुस्तक सिर्फ मर्दों की खुशियों के लिए लिखी गई है। यहाँ मर्द 6 औरतें रख सकता है और अगले दिन उन्हें छोड़ भी सकता है। इस्लाम में मरने के बाद मर्दों को ही 72 हुरें मिलती हैं। ये सब दर्जों का विचार है जो औरतों पर क्रूर अत्याचार जैसा है। कट्टरपंथी पंथ से भरी हुई है इस्लाम, और मैं इसे छोड़कर खुली हवा में सांस ले रही हूँ, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार तलाक 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 बोलकर छोड़ तभी तो देगा मुसलमान बीच महिलाएं चौराहे आ पे गई हैं। दूसरे आदमियों के लिए। फिर आपका हलाला भी करवाया जाता है। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे। फिर हलाला हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या बेस्टियां हैं जो हम हलाला पे ही रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत। बताइए, ये भी कोई जिंदगी है? क्या हलाला करा एक लिबनान के रहने वाले नायूब रसूख, जो हिंदू धर्म अपनाकर श्री हरि बन गए, वो कहते हैं सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है। इसका अध्यात्म आपका इस्लाम स्वतः ही छुड़वा देगा। सनातन धर्म की विशालता ऐसी है कि मैं अपना मजहब, नाम, जाति, मित्र, लेबनान तक भूल गया हूँ। जो सनातन में प्रवेश करता है वही स्वयं को परमात्मा के रूप में पहचानता है। अरब की महिलाओं को इतना बंदिशों में रखा जाता है कि वो अरब छोड़कर भागना शुरू कर चुकी हैं। मात्र 18 साल की राहत मोहम्मद अल नास्तिक हो गई हैं और इस्लाम से बचने के लिए कनाडा भाग गई हैं। उससे पहले 24 साल की अलवा अपनी 19 साल की बहन के साथ सऊदी अरब से जर्मनी भाग गई थी। अलवा अब अपनी बहन के साथ जर्मनी छोड़कर कनाडा में रह रही हैं। अलवा कहती हैं कि भले उसे कनाडा में संघर्ष करना पड़ रहा है, पर सऊदी अरब में तो कोई जिंदगी ही नहीं थी। कम से कम हमें यहाँ तो आजादी मिली है। अपनी किस्मत से मैं यहाँ खुद आई हूँ और अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। तो दोस्तों, कितना सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म ऐसे धर्म में हुआ है जहाँ पर ना ही औरतों को इस तरह से दबाया जाता है और ना ही उन पे जुल्म किया जाता है। कोई शक नहीं भाई, इस बारे में तो मैं भी 100% बोलूंगा, सनातन धर्म में ये बिल्कुल नहीं है। और भाई साहब, हमारे धर्म के अंदर ये पता नहीं हलाला वाला कैसे सीन खोला है, ये भी बहुत ज्यादा घटिया सीन है। ये जो भी काम है भाई साहब बहुत घटिया। लेकिन वही बात है कि भाई अब सऊदी अरब की महिलाओं को देखो कि भाई वहां पर क्या बन गया। वो भी भाई साहब इन हलालाओं से और ये इन चीजों से तंग आकर हिंदू धर्म में आ रही है। वहां की शहजादी भी सनातन धर्म को रीड कर रही है। देख ले, उसने पढ़ाई की है यार, इसकी वो नहीं है, मैं जान चुकी है सच्चाई क्या है। वो देखो ना, हाँ। कहता है उसने ये भी बात की है कि हाँ। भाई उसने उसका इंटरव्यू में आया कि वो ये बोल रही है कि भाई सनातन धर्म को मैंने रीड किया, वो सिर्फ शांति से खाता है। हाँ। आप ये बात सोचो कि भाई साहब इतनी बड़ी बात वहां की शहजादी ने कर दी, और तब भी तो वहां की कितनी महिलाएं भाई साहब बुर्के उतार उतार के रोडों पे फेंक रही और है यार। भाई साहब वो कोई तो भाई सऊदी कोई अरब कनाडा भाग में, गई। कोई कनाडा भाग गई, कोई किधर यूके भाग गई। वो बोलती है कि उधर हमारी जिंदगी तंग थी, वो तो शुक्र किया हम उधर भागी भाई हैं। क्योंकि भाई जहरी बात है भाई साहब, मर्दों के लिए आजादी है, 4 बीवियां और भाई साहब 12 बच्चों वाला सिस्टम होगा और तो भाई 72 रोलों का ख्वाब दिखाएंगे तो तो फिर- ये सिस्टम हो गया तो भागेंगी। और भाई साहब फिर ऊपर से औरतों के लिए और टेंशन हलाले की। हाँ, तो भाई साहब फिर सीधी सी बात है कि भाई लोग तो फिर भागता है। बिल्कुल।
ये दुनिया में देखो ना क्या हो रहा है। सऊदी अरब जैसे देश में ये चीजें हो रही हैं कि वहां की महिलाओं ने आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं कि हमको तंग है भाई, हमें या तो हिंदू बना दो या तो भाई साहब हमें हरी यहाँ से भागने मत बिल्कुल दो। वजह सनातन धर्म में औरत को देवी माना जाता है, ये तुझे पता है। हाँ। और रिस्पेक्ट की जाती है और घर में ऐसा रखा जाए जैसे फूलों की तरह रखा जाता है। कसम से और ये चीज जान चुके हैं अरबी वही भी। ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो तो बात भाई